नमस्कार। खूनी मंडे की इस मशहूर कहानी के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम गोवा के एक ऐसे सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो इसके खूबसूरत और शांत दिखने वाले बीचों से बिल्कुल अलग है। द मेलो हाउस, गोवा की वो खौफनाक जगह जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा सोर्स मटेरियल में बताए गए दावों और इस खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 3 साल पहले। 19 साल का एक लड़का समर्थ अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर मजे कर रहा था। तभी उसे एक ऐसा चैलेंज मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चैलेंज था, गोवा के सबसे हॉन्टेड घर में रात के घुप अंधेरे में अकेले जाओ और वहां से एक फोटो खींच कर लाओ। सुनने में तो किसी टिपिकल हॉरर मूवी का सीन लगता है ना, लेकिन सोर्स के मुताबिक मजे मजे में लिया गया ये चैलेंज समर्थ की जिंदगी की सबसे भयानक भूल बनने वाला था। चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। जरा इस कंट्रास्ट पे गौर कीजिए। एक तरफ आपके दोस्त हैं, बीच पर मस्त बॉनफायर जल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है और एकदम सेफ माहौल है। और दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में एक सुनसान घने जंगल का रास्ता, जहां की खामोशी ही आपको अंदर तक डराने के लिए काफी है। समर्थ ने तो हंसते खेलते ये चैलेंज ले लिया, लेकिन उससे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉनफायर की उस गर्माहट को छोड़कर किस जमा देने वाली खौफनाक जगह की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये द मेलो हाउस है क्या? तो सोर्स मटेरियल के अनुसार ये गोवा में मौजूद एक बहुत ही पुराना, लगभग खंडर बन चुका पुर्तगाली घर है। और हाँ, इसे गोवा की सबसे डरावनी यानी सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। अब देखिए, हम यहाँ इस दावे को सच नहीं बता रहे हैं, बस फैक्ट्स रख रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों में जो इस जगह की इमेज है ना, वो इसे ईंट पत्थर के एक मामूली खंडर से कहीं ज्यादा भयानक बना देती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ? इस घर का इतिहास खून से सना है। बताया जाता है कि सालों पहले यहाँ 2 भाई रहते थे। उनके बीच की नफरत इस कदर बढ़ गई कि एक रात बात हाथापाई और फिर एक बहुत ही हिंसक मोड़ पर आ गई। एक भाई ने दूसरे को बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मार डाला और लाश को घर के ही पिछवाड़े एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद दूसरे भाई की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बस तभी से ये अफवाहें फैलने लगी कि मारे गए भाई की आत्मा ने अपना इंतकाम लिया है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन दोनों का वो आखिरी खूनी झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ। उनकी आत्माएं आज भी उसी घर में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। खैर, वापस आते हैं समर्थ पर। वो अपनी स्कूटी पर अकेला उस शापित घर की तरफ निकल पड़ा। सोर्सेज में बताया गया है कि जैसे जैसे वो उस लोकेशन के करीब पहुंच रहा था, हवा का मिजाज एकदम से बदलने लगा। जो हवा नॉर्मल थी, वो अचानक से जमा देने वाली हद तक ठंडी हो गई। और सबसे अजीब बात, आसपास का पूरा जंगल एकदम सुन्न पड़ गया। वो कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा। और इसी सन्नाटे ने समर्थ के दिमाग में खतरे की पहली घंटी बजा दी। जब वो फाइनली वहां पहुंचा तो घर को बाहर से देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पुरानी पुर्तगाली इमारत पूरी तरह से सड़ चुकी थी। वहां खड़े होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में से अनगिनत आंखें उसी को घूर रही हों। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था वो पेड़, जो घर के ऊपर अजीब तरह से झुका हुआ था। उस पेड़ के तने पर गहरे नाखूनों के निशान खुरचे हुए थे और उसकी मोटी मोटी जड़ें दीवारों को फाड़कर घर के अंदर तक घुस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि कोई ऐसा दैत्य हो जो न जाने कितनी ही जानें निगल चुका हो। हिम्मत जुटाकर जैसे ही समर्थ ने उस टूटे हुए गेट को पार करके अंदर कदम रखा, माहौल एकदम से दम घोंटू हो गया। उसे तुरंत अपने सीने पर एक बहुत भारी दबाव महसूस हुआ, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और वो बदबू, वहां सड़ते हुए मांस की इतनी तेज और असहनीय गंध आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। हॉल की दीवारों पर कुछ अजीब से कार्टून बने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह बस काले गहरे गड्ढे थे। और वो काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे वो सीधे समर्थ के ही आर पार देख रहे हों। अब देखिए, वो वहां गया तो अपना चैलेंज पूरा करने था ना, तो घबराहट के बावजूद उसने अपना फोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन किया ताकि फोटो ले सके। लेकिन स्क्रीन पर जो फ्रेम दिखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। फोन की स्क्रीन में उसे ठीक अपने कंधे के पीछे 2 परछाइयां खड़ी नजर आईं। झटके से उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। सिर्फ एक लंबा, अंधेरे में डूबता हुआ सूना कॉरिडोर। जरा सोचकर देखिए, ऐसे में किसी के भी दिमाग की क्या हालत होगी। और तभी वो दम घूंटू खामोशी एक झटके में टूट गई। सोर्स के मुताबिक पूरे घर में एक बहुत ही भयानक और तेज गुर्राने की आवाज गूंज उठी। फिर दर्द से भरी एक चीख सुनाई दी
और उसके तुरंत बाद 2 आदमियों के पागलों की तरह लड़ने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कहानी में बताया गया था जिसके बारे में हमने अभी बात की। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों पुराना खूनी झगड़ा आज अभी उस घर की दीवारों के बीच बिल्कुल लाइव दोहराया जा रहा हो। अब तो डर पूरी तरह से समर्थ के दिमाग पर हावी हो चुका था। वो बस किसी तरह एक फोटो खींचकर वहां से भाग निकलना चाहता था। लेकिन उसी पल उसका फोन जो 100% चार्ज था, एक झटके में डेड हो गया। वो घबराकर बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो उन खरोचों वाले पेड़ के पास पहुंचा, उसके पैर वहीं जम गए। उसने हिलने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से किसी अनदेखी बहुत ही ताकतवर चीज ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। अब इस पॉइंट पर जो हुआ वो साइकोलॉजिकल हॉरर की सारी हदें पार कर देता है। जब जकड़े हुए समर्थ ने नीचे जमीन की तरफ देखा तो उसके पैरों के ठीक पास एक कब्र के साइज का गड्ढा खुला हुआ था। उस गड्ढे की मिट्टी में एक सड़ी गली लाश आधी धसी हुई पड़ी थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उसने उस लाश का चेहरा देखा। वो किसी अजनबी का चेहरा नहीं था, वो खुद समर्थ का ही चेहरा था। उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस भयानक नज़ारे से हट भी नहीं रही थी। और इसी खौफनाक पल के बीच उसे फिर से वही गुर्राने की आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां 2 आदमी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर पूरी तरह सड़ चुके थे, चाकुओं के गहरे घावों से लगातार खून टपक रहा था। अचानक उन दोनों की लड़ाई रुकी और उनका ध्यान समर्थ पर गया। उन्होंने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री, जी हां, बिल्कुल पीछे की तरफ घुमाई। उनके सिर फूटे हुए थे और आंखों से लाल रोशनी जैसी चमक निकल रही थी। साफ था, ये वही दोनों मरे हुए भाई थे। इसके बाद जो हुआ वो लिटरली किसी बुरे सपने से भी बदतर था। वो दोनों सड़े हुए भाई अंधेरे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसी सेकंड जमीन में गड़ी उस लाश ने, जिसका चेहरा बिल्कुल समर्थ जैसा था, उसने समर्थ को नीचे मिट्टी में खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समर्थ कमर तक, फिर सीने तक मिट्टी में धंसता चला गया। उसने बचने के लिए हाथ पैर मारे। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मिट्टी उसके गले तक आ गई। उसका दम घुटने लगा, सांसें टूटने लगीं और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने घुट अंधेरा छा गया। अगर हम इस पूरी रात की टाइमलाइन को देखें तो चीजें कुछ इस तरह थी। रात ठीक 12 बजे उस बॉनफायर पर यह मनहूस चैलेंज लिया गया था। करीब 2 बजे समर्थ उस हॉन्टेड प्रॉपर्टी पर पहुंचा। 3 बजे उसका फोन बंद हुआ और वो सारा खौफनाक मंजर शुरू हुआ। और जब वो वापस नहीं आया तो उसके दोस्त घबराकर उसे ढूंढने निकले। सुबह के 5:30 बज रहे थे, सूरज निकलने वाला था। तब जाकर उन्होंने समर्थ को उस खंडर के बाहर मिट्टी में बुरी तरह सने हुए और बेहोशी की हालत में पड़ा पाया। दोस्त फौरन उसे वहां से निकाल कर ले गए। जब समर्थ को होश आया और उसने ये पूरी खौफनाक कहानी उन्हें बताई तो वही हुआ जो अक्सर होता है। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दोस्तों ने कह दिया कि यार ये सब महज तुम्हारा वहम है, वहां अंधेरे में दिमाग ने कोई ट्रिक प्ले की होगी। लेकिन समर्थ के शरीर पर जो निशान थे, जो मेंटल ट्रॉमा उसे हुआ था, वो तो 100% रियल था। तो क्या सच में ये सब सिर्फ उसके दिमाग का कोई खेल था, या उस रात कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे हमारा विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता? सोर्स इस कहानी को एक बहुत ही डरावने नोट पर खत्म करता है। बताया गया है कि जब समर्थ अपने दोस्तों के साथ वहां से वापस लौट रहा था तो उसने एक आखिरी बार मुड़कर उस घर की तरफ देखा और उस एक पल में उसे एकदम साफ दिखाई दिया कि उस घर की टूटी हुई खिड़की से वही दोनों मरे हुए भाई उसे ही घूर रहे थे। इस एक नज़ारे ने समर्थ को अंदर तक इस कदर तोड़ दिया कि वो उसी दिन तुरंत गोरा छोड़कर वापस चला गया। लेकिन उस रात का खौफ वो आज भी उसके जहन से नहीं निकल पाया है। और आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा रह जाता है। क्या गोवा का ये द मेलो हाउस सच में उन 2 भाइयों की खूनी आत्माओं से शापित है, या फिर ये महज एक डरे हुए दिमाग का पैदा किया गया कोई भयानक वहम था? देखिए, हमारा काम तो बस सोर्स मटेरियल में मौजूद तथ्यों और दावों का विश्लेषण आप तक पहुंचाना था, लेकिन फाइनल डिसीजन हम आप पर छोड़ते हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस मिस्ट्री के बारे में खुद और रिसर्च करना सच में काफी दिलचस्प हो सकता है।